अच्छा ये बताएं, आप अपनी अम्मी के बहुत करीब हैं जी। और आपने अपने फादर को बहुत अरसे पहले खो दिया था। जी, जी। कितने बड़े थे आप उस वक्त? मैं 9 साल का था। 9 साल थे। जी। आपको कब पता चला, कैसे पता चला? बस पेशावर में आपको पता है सब में ज़्यादा हम्म। बम ब्लास्ट हमारे पाकिस्तान में जो हुए हैं तो पेशावर टॉप पे है सिटी, हम्म। जहाँ पे हुए। तो स्टार्टिंग थे और वो पीस कमेटी के मेंबर थे और उनके बड़े थे, जो उन दिनों मुहर्रम में पीस कमेटीज़ बनती हैं जिसमें पुलिस भी होती है, ओके। पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इस तरह। तो वो एक मीटिंग थी जिसमें डीआईजी भी थे उस टाइम के, मेरे वालिद भी थे, चंद और नाम थे। तो वो टारगेट ही यही लोग थे और एक जहाँ कमेटी हो रही थी वहाँ ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद मुझे याद है हम टीवी देख रहे थे और हमारी एक फूफी आई, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वो कहाँ है, आपसे कुछ राब्ता हुआ है? न्यूज़ देखी नहीं थी। फिर मेरी अम्मी समझ गई, हम छोटे थे, कि क्यों इतना एक हड़बड़ाहट में सब जा रहे हैं नीचे। हमारे ऊपर पोर्शन है, कंबाइंड फैमिली है। तो हम जब गए नीचे अलग समा था। फिर जब पता चला कुछ टाइम बाद, तो ये पता चला कि वो शहीद हो गए उस बम ब्लास्ट में। तो वो एज छोटी थी, 9 साल में। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आता रहा एहसास कि अब 9 साल आप बच्चा देखें तो वो या मैक्सिमम ये होगा कि रोएगा वो कि वालिद साहब गए, लेकिन अटैचमेंट जो एक आप 15 साल या या 16 साल एक में थोड़ा मैच्योर हो जाए तो उसे फिर वो रिलेशन की को समझ आती है, रिश्ते बिल्कुल। का कि कितना इम्पोर्टेंट। तो फिर वो वक्त के साथ साथ फील होता गया कि ये रिश्ता था। लेकिन बड़ा मेरी वालदा ने उस वक्त हिम्मत से, और हम 3 भाई थे, हमें अपने पे कुछ ना लगा कर, ना कर कर, और हम पर ही सब इन्वेस्ट किया जो था, हमारे लिए ही सब कुछ किया। तो आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनकी बदौलत से हूँ, और उनकी दुआ है कि आज मैं पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो का विनर हूँ। यस, माशाल्लाह से। क्या एक चीज़ है अपनी अम्मी के बारे में जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके बारे में आपको बहुत इंस्पायर करती है अपनी अम्मी की चीज़? पॉजिटिविटी। भले कोई कुछ भी कह दे, होता है फैमिलीज़ में या वैसे, लेकिन हमेशा हमें यही कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोलना, आप लोगों ने ना किसी बड़े रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा हमें ये सिखाया है। तो ये जो एक पॉजिटिविटी है, और एक जो होता है ना, इतने उन्होंने, उनका भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। ओके, अच्छा। तो फिर भी वो हर चीज़ को, जो भी मसला वो अपने अंदर ही उसे रखती हैं। तो मेरा उनसे ये है कि आप बताएं लोगों को, ताकि या आपके अंदर बात ना रहे। कि वो उनका ये होता है कि मैं अगर बताऊंगी शायद वो भी टेंशन ले ले, शायद ये भी टेंशन ले ले। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है एज़ अ मदर वो चाहती होंगी ना कि आपको प्रोटेक्ट करें, आपको ऐसा ही बचाएं। है, वो नहीं चाहती कि अपने मसले मसाइल आपको दें। ऐसा ही है, ऐसा बट ही है। आप सच बात कह रहे हैं कि उन्होंने कितना मुश्किल टाइम गुजारा और कितनी हिम्मत, कितनी एग्जैक्टली, चीज़ों से देख ऐसा रही ही होंगी, है। और फिर बच्चों को बड़ा करना, यही एक बहुत बड़ा काम बिल्कुल। होता है। कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया जब आपका दिल चाहा कि बस मैं जो हूँ ना हर चीज़ को सही कर दूँ और मैं अपनी अम्मी की ज़िंदगी के हर चैलेंज को ख़त्म कर दूँ? ये जज़्बा, ये बिल्कुल कोई एक पॉइंट था कभी जब आप सोचा यार ये ऐसा मैं ही कर है। सकूँ? यही जो आपने सवाल किया था उस वक्त, उसे मैं, और क्रिकेट में खेला था वही। फिर आता था कि मैं अब ये खेल रहा हूँ, मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या है, कैसा है। तो फिर वो होता था कि यार सही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी जॉब होगी। तो उसी सिलसिले में मैं फिर अपना एक पैशन छोड़कर मैं आ गया स्टडीज, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी हो घर में कहते हैं यार ये या पढ़ना तो है, कोई ये नहीं कहता ठीक है। पढ़ना छोड़ दो, आओ तुम बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्पोर्ट्स करो या कोई हॉबी अपनी पैशन हुँ, बना के उसे अपना वो करो। तो उस पे आया। फिर जिस तरह ही मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा रिजल्ट आया हुआ नहीं था, तो मैंने दोस्त को कहा कि मुझे इंटर्नशिप दो, भले आप पैसे ना दो, मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ, आपकी जो कंपनी है। तो उसमें अगर मैं अच्छा लगा तो फिर, तो उन्होंने, मैं 1 महीना ही किया, उन्होंने फिर कहा कि यार आप रुको। तो ओके। मीनवाइल दूसरी जगह से फिर मुझे आ गया, तो बड़ा अच्छे तरीके से था, तो फिर जॉब्स मुझे मिलती रही। तो फिर मैं इसी फील्ड में अपनी कंप्यूटर उसमें काम करते रहा। अभी 2-3 साल ही हुए मैं जॉब कर रहा हूँ। 2022 में मैं ग्रेजुएट हो गया था, और उसके बाद फिर ये 3 साल जो है मैंने इसमें जॉब्स की। बट ये अपनी अम्मी की आसानी के लिए आपका जज़्बा था, जिस पे आपको कहा था कि नहीं, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ ताकि उनकी मुश्किलात कम हो। ऐसा ही है, क्योंकि या उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी हमारे या लिए। ट्रू। तो अब हम पे जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है बल्कि, कि वो खुश रहें,
और वो सारे सुख देखें जो उन्होंने अपने उस वक्त पे मार दिए थे या वो ख्वाहिशें मार दी थी। तो मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह अल्लाह इतना दे कि मैं बिल्कुल। जो उनकी ख्वाहिश हो पूरी कर सकूं सबसे इंशाल्लाह। पहले क्या करेंगे अगर अभी जैसे प्राइज़ मनी भी मिली है, तो क्या हाँ। एक ज़हन में आ रहा है कि अम्मी के लिए मैं सबसे पहले ये लूँगा कि ये करूँगा? अच्छा इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि हम उम्रे पे जाएंगे पहले ओह! माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह फैमिली के मुबारक साथ करे। इंशाल्लाह।